नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और मैं आज आपको 5 ऐसे टूल्स बताने वाला हूं जिससे आप आपका ट्रेडिंग रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। जो रिजल्ट आता है, प्रॉफिट आता है या फिर लॉस होता है, बहुत बहुत सारे लोगों को लॉस होता है, लेकिन आप उस लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट का जो रिजल्ट है वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको 5 टूल्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहला जो टूल है वो है ट्रेंड फिल्टर। ट्रेंड जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। अगर आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तो आपको लॉस हो जाता है। अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है और आप डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेते हो या फिर बेरिश मूव ले लेते हो तो आपका जो ट्रेड होता है वो गलत हो जाता है और आपको लॉस उठाना पड़ता है। अब आपको ये ट्रेंड फिल्टर किस तरीके से करना है, इसके लिए आपको 100 डेज या फिर 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज यूज करना है। आपको निफ्टी के ऊपर या फिर सेंसेक्स के ऊपर 100 डेज या फिर 200 डेज, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि 100 डेज ही वर्क करेगा या 200 डेज ही वर्क करेगा। दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माने जाते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज 100 डे या 200 डे मूविंग एवरेज का लेना है। और निफ्टी और जो भी आप ट्रेड करना चाहते हो, आप बैंक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो बैंक निफ्टी के ऊपर लगा दो। आप अगर निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो निफ्टी 50 के ऊपर लगा लो। आप सेंसेक्स के स्टॉक देखना चाहते हो, ओवरऑल मार्केट जो रिप्रेजेंट करता है, इंडियन मार्केट रिप्रेजेंट किसके द्वारा होता है, या तो निफ्टी 50 के द्वारा होता है या तो सेंसेक्स के द्वारा आता है। तभी हम पता लगा सकते हैं कि इंडियन मार्केट किस दिशा में जा रहा है। तो आपको इन दोनों मेन जो इंडाइसेस है इसके ऊपर, सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर, आपको 100 डे या फिर 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट कर देना है। मूविंग एवरेज के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि मूविंग एवरेज किस तरीके से यूज किया जाता है। तो आपको सिंपली ये मूविंग एवरेज प्लेस कर देना है, इंडिकेटर लगा देना है। अगर निफ्टी या फिर सेंसेक्स इस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो हम सिंपली कहते हैं कि ये अप ट्रेंड में है और 100 मूविंग एवरेज या फिर 200 डे मूविंग एवरेज का इसको क्या है, सपोर्ट है। तो उसके ऊपर जो स्टॉक है या फिर उसके ऊपर अगर निफ्टी इंडाइसेस आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देता है तो आप कहते हैं कि बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है। और उस मुताबिक हमें स्टॉक्स जो होते हैं वो बाइंग करने होते हैं। याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई इंडाइसेस है या फिर कोई स्टॉक है तो आप उसे बाय कर सकते हैं, मतलब वो अप ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है। अगर कोई स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में है या फिर बेरिश ट्रेंड में है, ऐसा हम कहेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, थोड़ा सा होल्ड करोगे। शॉर्ट की पोजीशन बनाने वाले शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन जो लोग डिलीवरी में लेके बैठना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनको पैसे होल्ड करने चाहिए, पैसे कैश होल्ड करके रखना चाहिए। अगर इन दो मूविंग एवरेज के नीचे इंडाइसेस ट्रेड कर रहे हैं, अगर इंडाइसेस ही आपके वीक है तो आपके स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे। ये सिंपली फंडा आपको इस ट्रेंड फिल्टर से पता चलेगा। सो 100 डे यूज करो या फिर 200 डे यूज करो, दोनों एक साथ मत यूज करो, कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक यूज करो, दोनों वर्कआउट हो जाएंगे। और उसके ऊपर वाले स्टॉक अगर होंगे तो बुलिश ट्रेंड में मार्केट है तो आप बाइंग के लिए जा सकते हैं, और अगर उसके नीचे मार्केट है तो आप कैश होल्ड करके बैठ सकते हैं। अब सिर्फ निफ्टी 200 डे के ऊपर है या फिर 100 डे के ऊपर है इसके वजह से मैं कोई स्टॉक बाय कर रहा हूं, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा सा स्टॉक का भी प्राइस एक्शन सीखिएगा। स्टॉक का प्राइस एक्शन कैसे होता है, 200 डे मूविंग एवरेज, पुल बैक स्ट्रैटेजीज, सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आपको किस तरीके से एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है, ये सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री कैसे करनी है ये पता चल जाएगा। मैं आज के वीडियो में सिर्फ ट्रेंड फिल्टर कैसे ढूंढना है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, ये कैसे ढूंढना है इसके बारे में बता रहा हूं। मैं कोई भी एंट्री एग्जिट टेक्निक नहीं बता रहा हूं। फिर से एक बार सुन लीजिए। तो पहला है ट्रेंड फिल्टर, 100 डे या फिर 200 डे, दोनों में से कोई भी मूविंग एवरेज यूज करो और ट्रेंड के बारे में आपको इससे पता चलेगा। दूसरा हमारा टूल है वो है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ये एक बहुत ही अच्छा फिल्टर है जो कि आप यूज कर सकते हैं। अब ये फिल्टर कहाँ पे मिलता है, कौन सी वेबसाइट पे मिलता है, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लो कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। इट इज द परसेंटेज चेंज ऑफ अ प्राइस। प्राइस का परसेंटेज चेंज होता है किसी भी स्टॉक का या फिर इंडाइसेस का ओवर गिवन अप पीरियड टाइम। आप एक पीरियड डिसाइड करते हो, मान लीजिएगा आपने 1 साल का पीरियड डिसाइड किया है,
तो उस एक साल में कितने परसेंट स्टॉक की मूवमेंट हुई है, इसका एक फिल्टर आपको लगा देना है। तो ऐसी एक आप एक्सेल शीट तैयार कर सकते हो जिसमें आपको 50 वीक्स 50 हफ्ते, फिर एक बार बोल रहा हूं, 50 हफ्ते का पूरा डेटा आपको कलेक्ट करना है। और 50 हफ्ते में निफ्टी 50 के अगर स्टॉक आप लेते हो तो किस स्टॉक का मूवमेंट कितना हुआ है, रेट ऑफ चेंज कितना हुआ है उस 50 वीक में, 50 वीक्स में उसका रेट ऑफ चेंज कितना हुआ है, परसेंटेज में कितनी मूवमेंट आई है, उसको आपको नोट डाउन करना है और उसे आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट के रैंक में लिख देना है या फिर एक्सेल बना देनी है। हाईएस्ट चेंज, रेट ऑफ चेंज कौन से स्टॉक का हुआ है वो पहले नंबर पे आएगा, लोएस्ट का आखिरी नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से आप एक एक्सेल अगर बना दोगे तो आपको क्या होगा कि पता चलेगा कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जो ब्लू चिप स्टॉक है, वो हमेशा जो पुल बैक होता है या फिर कम बैक करते हैं वो अच्छे तरीके से कहते हैं और वो स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं। और जो पेनी स्टॉक है, जो परफॉर्म नहीं करते हैं, जो स्मॉल के स्टॉक है, जो चीप स्टॉक है, वो हमेशा चीप ही रहेंगे। तो इससे आप एक और फिल्टर लगा सकते हो कि कौन से स्टॉक आपको मिल सकते हैं जिसका रेट ऑफ चेंज अच्छा है, जिससे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अब इसके लिए आप टिकर टेप का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए मैंने बोला था कि मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, तो आप टिकर टेप की मदद ले सकते हो। टिकर टेप एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप स्क्रीनर लगा सकते हो या फिर आप screener.com का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दो वेबसाइट आप यूज कर सकते हो इस 50 वीक का रेट ऑफ चेंज पता करने के लिए। ये थी वेबसाइट और ये था इसका डिस्क्रिप्शन। तो ये दो टूल्स आपको इंप्रूव करने में मदद करेंगे आपका जो रिजल्ट है उसके लिए। तीसरा टूल है आपको ट्रेडिंग बुक्स पढ़नी है। अब आप कहेंगे कि यार सचिन, आज के जमाने में बुक कौन पढ़ता है, आप ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं, आप इस बुक की समरी भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे समरीज भी अवेलेबल होती है। लेकिन समरी में आपको बहुत शॉर्ट तरीके से पता चलेगा जब तक आप पूरी किताब नहीं पढ़ते हो या फिर किसी कंपनी का रिसर्च पेपर या फिर रिसर्च जो भी एनालिसिस रहती है किसी वेबसाइट के ऊपर जाके आप नहीं पढ़ते हो, तो आपको उस कंपनी के बारे में या फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में पता नहीं चलता है। तो ये रिसर्च पेपर के बारे में हो गया। लेकिन अगर आपको कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढनी है, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी ढूंढनी है, तो आपको बुक पढ़ना बहुत जरूरी है और मैं रेकमेंड करता हूं कि आप बुक पढ़िए। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए ट्रेडर के लिए और इन्वेस्टर के लिए, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक अवेलेबल है, आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने टॉप 9 बुक फॉर द डे ट्रेडर एंड टॉप 5 बुक फॉर द इन्वेस्टर इसकी पूरी लिस्ट बताई है, कौन कौन से राइटर ने ये लिखी है और क्या बुक में लिखा है, ये सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। फिर भी मैं 3 बुक यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा। पहला है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये आपको पढ़नी चाहिए जिससे आपको पूरे जो चार्ट पैटर्न्स है इसके बारे में पता चलेगा। दूसरी बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, ये आपको फोमो के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सीखना मिलेगा, किस तरीके से इसे ओवरकम करते हैं और किस तरीके से मिटाते हैं। ये सारी चीजें आपको इस बुक में पढ़ने को लिए मिलेगी। और तीसरा है द वे ऑफ ट्रेडर। द वे ऑफ ट्रेडर फिर एक बार प्राइस एक्शन के बारे में एक बहुत ही बढ़िया बुक है, जिसमें इयान मर्फी ने बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी लिखी है जो कि प्राइस एक्शन उन्होंने खुद डेवलप की है या फिर उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो उनका वहां पे है। तो जितना ज्यादा आप अच्छे तरीके से किताबों पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्कआउट होता है। किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप बोलोगे यार किताब पढ़ने के लिए बोल रहा है फिर बोल रहा है किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता। सिर्फ किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको चार्ट भी ऑब्जर्व करने होंगे। तो आप किताब पढ़ने के साथ साथ वो प्राइस एक्शन चार्ट के ऊपर किस तरीके से अप्लाई होती है इसका थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपका रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा, गारंटी। चौथा पॉइंट है बैक टेस्ट। जितनी भी आप स्ट्रेटजी बनाते हो उसको आपको बैक टेस्ट करना है। आप बैक टेस्टिंग के लिए खुद ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो भी स्ट्रेटजी आपने बनाई है वो आप जीरो द स्ट्रिक के ऊपर स्ट्रेटजी टेस्ट कर सकते हैं। सेंसिबल का इस्तेमाल कर सकते हैं और जीरो द स्ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरो द स्ट्रिक पे जो भी स्ट्रेटजी आप बनाते हो उसको आप बैक टेस्ट अच्छी तरीके से कर सकते हो। जितनी ज्यादा टाइम पे आप आपकी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करोगे उतना कॉन्फिडेंस आप में बढ़ जाएगा और उतना आपको ज्यादा पता चलेगा प्राइस एक्शन के बारे में कि सच में मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो वर्कआउट होती है या नहीं होती। सो ब्लैक बैक टेस्ट जो प्लेटफॉर्म है उसे यूज कीजिएगा। जीरो द स्ट्रिक मैं यूज करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम, सेंसिबल भी यूज करता हूं ऑप्शन स्ट्रेटजी के लिए। तो ये दो प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो बैक टेस्टिंग के लिए, और जितने ज्यादा बैक टेस्ट करोगे उतना आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिससे आप आपका रिजल्ट जो है वो इंप्रूव कर सकते हो। ये 4 पॉइंट थे। 5वां पॉइंट है आपको सेमिनार्स अटेंड करने हैं या फिर
कोई ऐसे फ्रीलांसर अगर होंगे तो उनके जो वीडियोस है वो देखने हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, जिससे आपको और भी थोड़ा नॉलेज आपको मिल जाए, थोड़ा ज्यादा नॉलेज आपको मिल जाए। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स है या फिर ऐसे फ्रीलांसर है जो अपना सेमिनार देते हैं। उस सेमिनार को आपको अटेंड करना है। आपका जो टाइम है आपको खुद में इन्वेस्ट करना है, इन चीजों में आपका टाइम इन्वेस्ट करना है कि आप ज्यादा कुछ सीख सकें। दोस्तों, क्या आप भी कोई ऐसा एक कोर्स ढूंढ रहे हो जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक नॉलेज मिले? तो हमने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक से लेके एडवांस तक सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके ऊपर जाके रजिस्टर करें। अगर आप इन लोगों के जो भी ऑलरेडी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, इनके समिट में जाते हो या फिर उनका समिट आपको कहीं मिल जाता है, तो उनके एक्सपीरियंस को आपको देखना है और उससे सीखना है। तो ये 5 टूल्स आप अगर इस्तेमाल करते हो तो आपका रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। इन वीडियो में जो बातें मैंने कही है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो आपका रिजल्ट इंप्रूव ही नहीं होगा। अगर आप ये सब जानते हुए भी ट्रेड नहीं लेते हो, आप घबरा जाते हो, तो आपका रिजल्ट इंप्रूव नहीं होगा, आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा। सो आपको ये सारी चीजें करनी है। ये 5 जो चीजें, पहला है ट्रेंड फिल्टर, दूसरा है रेट ऑफ चेंज, तीसरा है ट्रेडिंग बुक्स आपको पढ़नी है या रिसर्च पेपर ढूंढने हैं जिससे आपको कंपनी के बारे में और भी चीजें पता चले। चौथा है बैक टेस्ट करना है, प्लेटफॉर्म यूज कीजिएगा बैक टेस्ट के लिए। और पांचवा है फ्रीलांसर या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स के सेमिनार अटेंड करो या फिर उनके वीडियोस अच्छी तरीके से देख के सारी चीजें आप पता कर सकते हो और भी ज्यादा उसके लिए सीख सकते हो। ये था एक छोटा सा वीडियो, 5 टूल्स जो मैंने आपको बताया जो आपके रिजल्ट इंप्रूव करने में मदद करेंगे। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।